अस्सलाम वालेकुम। आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा। जो हमारे जैसे उम्र के लोग हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यंग जनरेशन जो है वो ज़रा कम जानती है। ये हमारे पीछे ये भी सद्दाम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये हमारे भांजे हैं जी। और ये ज़रा लगाए अपने पास। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अरबी में कराएंगे उर्दू में करवाएंगे? मैं अरबी में कराया तो नीचे सबटाइटल दे देना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, इसमी अना सद्दाम नसीब وانا من آية راشبوت وهذا تبن خالي وانا جاي زيارة في مزرعتهم وما شاء الله لا قوة الا بالله. شفت الاجواء، شفت القدرة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. و what do you अच्छा जी, ये देखें अंजीर। ये देखें पहले, ये जो पकड़े शाख को, ये गिर जाएगी ये। हाँ जी, हाँ जी, खा के देखें। अब मीठा खा के आए। ये तोड़ लो। सारी तोड़नी है? अच्छा, सारी तोड़नी है। ये सारी तोड़नी है क्योंकि ये फल अब सीज़न नहीं है। सीज़न नहीं। इसको ख़त्म करना है ताकि नेक्स्ट जो है ना कच्ची वाली फेंक दें। ये जो पक्की वाली हैं इनको आप टेस्ट करें, बाकी बाद में तोड़ देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम आए हैं आज। अपना रिव्यू बताएं जी, अब उर्दू में भी बता दें हमें कि आपने जो फार्म देखा हमारा। ये हमें, क्योंकि मैं बोर्न एंड रेज अब्रॉड हूँ, सो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। मोस्टली जो है वो आर्टिफिशियल है। सो इधर ये आके माइंड को रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। और दूसरा ये है कि ये ऑर्गेनिक है, जो कि अब बहुत कम है, मिलता भी नहीं है ये चीज़ें। सो इसका नुकसान नहीं है, ज़रर नहीं है। अरबी में हम लोग ज़रर कहते हैं, ज़रर नहीं है। और हर चीज़ मिलती है। मुझे बहुत अरसा हो गया बटरफ्लाइज देखे हुए, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया। मैंने आज इधर देखी हैं। यानी मुझे पता चल रहा है पॉलिनेशन है वो भी हो रही है। मीन्स कि ये नेचर को रिज़र्व किया हुआ है और उसका जो सोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो उनकी तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है हर चीज़ का। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत अच्छा आगे जाएगा इंशाल्लाह। आपका फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इससे थोड़ा सा इसका ऑपोजिट ही है। अच्छा, इसका ऑपोजिट ही है क्योंकि हमारे में GMOs का इस्तेमाल है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उस वजह से हम लोग यही चीज़ है ना कि हम लोग डिज़ायर्ड ट्रेड्स की प्रोडक्शन के लिए हम लोग बाकी जो ट्रेड्स हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक, जिसकी वजह से बस हमें ये है कि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। और ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम है। ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम है। और हम तो उससे भी एक स्टेप आगे पर्मा कल्चर कर रहे हैं ना। पर्मा कल्चर कर रहे हैं। पर्मा कल्चर है ही बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम को फ्लोरिश करता है। बिल्कुल। उसके जो सोर्सेज हैं उसको किसी को ज़ाया नहीं करना, उसको कहीं ना कहीं आपने चंद एकड़ हैं या 1-2 एकड़ यहाँ पर, तो जो मेन डिफरेंस आपने मुझे अभी बताया फील किया, बर्ड्स हैं बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा, जब बहुत शहर ज़्यादा। में कोई मुख्तलिफ रंगों के बग्स भी हैं, वो भी मैंने देखे हैं। सो ये चीज़ एक अच्छा वो है कि अच्छी निशानी है कि ये यहाँ पे नेचर जो है वो महफूज करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह होगा। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको इस लेवल पे ले आएंगे कि जहाँ पर हमें हर चीज़ नेचुरल ऑर्गेनिक इंशाल्लाह मिले। और यहाँ फ्रूट्स भी हैं बेशुमार। हाँ, मैं आपसे पहले थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बाकी लोगों को ये एक गंद लगेगा, बोलेंगे ये खूबसूरती नहीं है, लेकिन जो समझता है उसको पता है कि किसकी क्या कदर है। हाँ, ये जो मल्चिंग की है, ये मल्चिंग की हुई है। ये अभी जो मल्चिंग की है ना, इसका देखें सिर्फ इसको जड़ी बूटी से बचाने के लिए, जहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर आपको नजर आएगा कि घास नहीं है, बाकी उग रही है। बिल्कुल। ये भी अभी ज़ाया नहीं जा रहा है, ये भी हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ये जब हम अगली क्रॉप लगाएंगे उसको हमें बेनिफिट देगा। पाकिस्तान में ये जला दिया जाता है, ये जला कंपोस्ट बन रही है उधर माशाल्लाह, वो भी मैंने देखी है। एक का तो वो मामू वहीद ने बताया कि वो 6 महीने लगेंगे उसको। ये चीज़ें अच्छी हैं। आप लोग, ये इंसान है ना, लालच करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। सो ये देखें, अभी हमने वो एक खेत देखने जिसमें आपने वो गंदम का किया था। हाँ जी, जिसको नो टिल किया था। वो थी
मुंजी की फसल खड़ी थी जी जी और उस पे हमने बीज दे दिया था गंदम का, जी। ठीक है। तो उसकी भी अपडेट मैंने की थी। आप देखते रहते हैं ना व्लॉग? बिल्कुल मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मेरी मदर देखती हैं, भाई लोग देखते हैं, सब देखते हैं। ये माशाल्लाह, ये देखें, ये एफर्ट है, ये एफर्ट दिखाई दे रही है कि एफर्ट, मेहनत है। इसमें अभी हमें दिखाई देता है ना कहीं कम, कहीं काम लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा तो और ये कवर हो जाएगा, कवर अप हो छोटे पौधे जाएगा। भी हैं इसके नीचे। लेकिन जो इस वक्त क्रॉप है और जो पौधों की साइज़ है वो माशाल्लाह बड़ा है। ये देखें, ये पौधों का साइज़ है, ये वो खेत है। क्योंकि इस खेत को जब यूं करके देखेंगे ना जी। तो आपको भरा हुआ नज़र आएगा, भरा नजर आएगा। तो जब हम बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं तो टॉप हमें व्यू वो से देखेंगे पैचेस तो नज़र आते पैचेस हैं नजर आते हैं, कि खाली हैं। जबकि ये उतने ही पौधे इसमें होंगे इस एकड़ में जितने हमारे साथ वाले एकड़ में हैं। जी जी जी। और इनकी इंशाल्लाह प्रोडक्शन भी हम इस दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे कि कितनी आई है हमारी। बल्कि मैं यूएई में था तो मेरे एक दोस्त हैं उधर, तो वो मैंने उनको बताया कि इन लोगों ने ना टिलीज नहीं की, उन लोगों ने उस पे कर दिया है, गंदम उगाई है। कहते हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अगले कर रहे हैं। उनको बताया अगले कर रहे हैं। तो जो शुरू में जो इसका कुछ वो कहते गोलियां रखते हैं, दरअसल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जी उसमें आपको यहाँ पर सांप भी है हमारी ज़मीन पे। जी हमारी ज़मीन पे अब सांप क्या है, वो चूहे खाएगा। बिल्कुल। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर वो से पार्क्यूपाइन वो भी है, गीदड़ भी हैं। वो आपको पोर्चे के नीचे सुराख नज़र आ रहा है, जी वो पार्क्यूपाइन का उसका बिल बना रखी है उसने, तो नुकसान करती है। अब कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसका हिस्सा हैं। जी सांप है वो चूहे खाएगा, चूहे आपकी फसल का नुकसान करते हैं। बिल्लियाँ बिल्ले भी होते हैं, वो भी करते हैं। ये इस तरह एक दूसरे का प्रेडेटर्स अल्लाह ताला ने यहाँ रखे हुए हैं कुदरत में। हम उनको डिस्टर्ब ना करें तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सारे चीज़ों के बावजूद भी हर ठीक चीज़ है जो इस्तेमाल कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि आयत भी है ना, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिल। अल्लाह ने कोई चीज़ जो है वो कुछ बेमकसद नहीं बनाई, तो कोई ना कोई चीज़ अपना काम कर रही है। और यही इकोसिस्टम है और यही परमाकल्चर का एक बेसिक है। ये सस्टेनेबल है। ये जो है ना, ये आपका काम, ये जो कुछ भी होगा ये चलता चला जाएगा। जो हम अभी कर रहे हैं ना, उसमें आज हमारी ये जो फर्टिलाइज़र कंपनियां बंद हो जाए, खाद मिलना बंद हो जाए, कुछ भी नहीं मिलता हमें, उस खेत से हासिल ही कुछ नहीं होगा। क्यों? तो उसको आर्टिफिशियली हम इंजेक्ट कर के खादें, उससे क्रॉप ले रहे हैं। सही बात। ज़मीन को मुर्दा कर दिया है। लेकिन हमारी ये ज़मीन को 6 साल हो गए, खाद नहीं डली, उसको खाद नहीं डली। नेचुरल जो खाद है गोबर की वो हमने डाले हैं, आर्टिफिशियल जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो नहीं डाले। तो इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आज अगर डिज़ास्टर हो जाता है, कोई ऐसा सेटबैक आता है कि बिजली का बहरान आ जाता है, इंडस्ट्रियल बहरान आ जाता है, आपको खाद नहीं मिल रही, फूड शार्टेज हो जाएगी, जिसको हम बड़ा समझ रहे हैं ना हम कामयाबी की तरह, फिर फूड ये ज़मीन प्रोड्यूस करेगी, फिर वो ज़मीन फूड प्रोड्यूस नहीं करेगी। सही बात है। बल्कि लास्ट ईयर आया भी था कुछ ऐसा कि वो अभी खाद इतनी महंगी डाल रहे हैं लोग, 10-10 हज़ार की बोरी लेके डाल रहे हैं। भाई ना डालो, जो देगी वो आपका मुनाफा है ना। सही बात है। हम 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च करके तो हम 2 लाख कमा रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि बाकी खर्चे निकाल के 50,000 बच रहा है। तो हमें अगर बिल्कुल ही हम कुछ नहीं डालते फिर भी हमें 40,000 बच जाता है, तो क्या खसारे में तो नहीं है। सही। 50 नहीं बचता, 40 बचता है, एफर्ट बचती है। वो मैंने आपको तमा भी है ना लोगों में कि हम लोग जल्दी से ज़्यादा करें, तो चलें जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सदाम भाई के। ये भांजे हैं हमारे, यंग जनरेशन है, इनको इस तरफ अगर शौक़ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आज इन्होंने गुड़ बनते हुए देखा, वो कैरमल कॉर्न तो वो खाए हैं, बनते हुए देखे हैं, वो भी खाए हैं। तो हर चीज़ नेचर के करीब हम आ जाएं तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।